तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं जो सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल सोशल कमेंट्री है। ये कहानी है बैलपुर गांव की, जहां कहते हैं आज भी एक प्रेत भटकता है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे सवाल से जो रूह कंपा देता है। क्या कभी किसी ने सुना है कि कोई माँ मरने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढती है? सोचिए जरा। ये सवाल सिर्फ एक बच्चे को खोजने के बारे में नहीं है। ये तलाश है इंसाफ की, अपनी उस पहचान की जो छीन ली गई, और उस माँ बनने के एहसास की जो अधूरा रह गया। एक ऐसी तलाश जिसकी गूंज आज भी बैलपुर गांव की हवा में महसूस होती है। तो आखिर ये प्रेत बना कौन और कैसे? देखिए, इस कहानी की जड़ें एक जीते जागते इंसान के दर्द भरे जीवन में हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं अंजलि से और समझने की कोशिश करते हैं उसकी उस दुनिया को, उस घुटन को जिसमें वो अपने पति रघुवीर के घर में सांस ले रही थी। 8 साल! सोचिए, शादी के बाद पूरे 8 साल। ये 8 साल अंजलि के लिए सिर्फ गुजरे नहीं, ये तो जैसे एक सजा बन गए थे। उसका घर घर था ही नहीं, वो एक कैद खाना था, एक ऐसी जेल जहां हर गुजरते दिन के साथ जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। और उसके सारे दुखों की, सारे जुल्मों की वजह क्या बताई गई? बस एक शब्द, बांझ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक हथियार था। एक ऐसा हथियार जिससे एक औरत की पूरी पहचान को मिटाकर उसे शर्म और अपमान का एक तमगा पहना दिया जाता था। बस यही अंजलि की पहचान बना दी गई थी। जरा सोचिए उसका दिन कैसा गुजरता होगा। सुबह उठते ही सास के ताने, फिर ससुर की वो नफरत से भरी नजरें, घर से बाहर निकलो तो गांव के कुएं पर औरतों की कानाफूसी, और जब रात होती तो पति की मार। और इन सारे जुल्मों को जायज कैसे ठहराया जाता था? बस ये कहकर कि वो मां नहीं बन सकती। और जानते हैं इस क्रूरता को और पक्का करने के लिए क्या किया गया? उसके ससुर ने अंजलि के माँ बाप से जाकर एक सफेद झूठ बोल दिया। कहा, डॉक्टर ने साफ साफ बोला है दिक्कत तो लड़की में ही है। जबकि सच तो ये था कि वो लोग कभी किसी डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे। मतलब सारा का सारा दोष अकेले अंजलि के सिर पर डाल दिया गया, एक ऐसे गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं था। इतने अंधेरे में, इतनी तकलीफों के बीच अंजलि के पास बस एक ही चीज थी, एक उम्मीद। वो अक्सर अकेले में खुद से ही पूछती, क्या अगर मैं माँ बन गई तो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा? बस यही एक आस थी कि शायद एक बच्चा उसकी किस्मत बदल दे, उसे इस जहन्नुम से बाहर निकाल ले। और फिर एक दिन ऐसा लगा जैसे उसकी वो अकेली उम्मीद सच होने वाली है। अंजलि को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन ये खबर उसके लिए कोई खुशी नहीं बल्कि एक और बड़े श्राप की तरह आई। और यहीं पर उम्मीद और हकीकत का वो दर्दनाक फर्क सामने आता है। देखिए, एक तरफ अंजलि सोच रही थी मेरे अंदर एक जान है, अब शायद सब बदल जाएगा, और दूसरी तरफ उसके परिवार का सोचना क्या था? हमें तो बस वारिस से मतलब है, ये तो बस एक जरिया है। मतलब साफ था, उसे कभी एक इंसान का दर्जा दिया ही नहीं गया। कोई भी सोचेगा कि गर्भवती होने के बाद शायद हालात सुधरे होंगे, पर नहीं, उल्टा उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। उससे और ज्यादा भारी काम करवाया जाने लगा। खाने के लिए बासी रोटियां मिलती, और कई बार तो वो भी नसीब नहीं होती। मारपीट वो भी वैसी ही चलती रही। उसका शरीर तो कमजोर हो ही रहा था, पर उसके साथ साथ उसके अंदर पल रही वो नन्ही सी जान भी खतरे में थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी उसे साफ साफ चेतावनी दी थी। कहा था, देखो, अगर ठीक से खाओगी पियोगी नहीं तो तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों की जान को खतरा है। अंजलि को सब पता था। वो जानती थी कि उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी है, पर वो इतनी बेबस थी कि कुछ कर ही नहीं सकती थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो सबसे ज्यादा खौफनाक है। और इसकी शुरुआत जानते किससे हुई? किसी बड़े झगड़े से नहीं, बल्कि ठंडे खाने की एक प्लेट से। हुआ ये कि एक रात उसका पति रघुवीर शराब के नशे में धुत घर लौटा, और बस ठंडे खाने को देखकर वो चिल्लाने लगा। बस इतनी सी बात काफी थी उसके गुस्से को भड़काने के लिए। और उसी रात उसने अंजलि पर वो आखिरी जानलेवा हमला किया। रघुवीर उसे बिना सोचे समझे बेरहमी से मार रहा था। अंजलि ने अपने पेट पर हाथ रखा और बस एक ही गुहार लगाई, रुक जाओ, बच्चे के लिए रुक जाओ। पर इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि उसके सास ससुर वहीं बैठे थे, चुपचाप, और तब तक देखते रहे जब तक अंजलि ने दम नहीं तोड़ दिया।
उनकी वो खामोशी उस कत्ल में उनकी बराबर की हिस्सेदारी थी। उसकी मौत के बाद जो हुआ वो शायद मौत से भी ज्यादा डरावना था। पुलिस का डर, समाज में बदनामी का डर। बस इसी वजह से उस परिवार ने बहुत ठंडे दिमाग से सब कुछ छिपाने का फैसला किया। कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कोई रस्म नहीं निभाई गई। बस रात के अंधेरे में उसकी लाश को घर के पीछे वाले खेत में गाड़ दिया गया। और उसके बाद तीनों ने हाथ धोए, रात का खाना खाया और जाकर सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुनाह को तो जमीन में दफना दिया गया था और घर में एक अजीब सी मुर्दा शांति छा गई थी। लेकिन ये शांति बहुत जल्द टूटने वाली थी, क्योंकि अब बदला लेने का वक्त था। अब एक आत्मा जाग चुकी थी। देखिए कैसे ये सब शुरू हुआ। पहली 2 रातें घर में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा रहा। फिर तीसरी रात को घर में एक बच्चे के रोने की बहुत हल्की सी आवाज गूंजने लगी। चौथी रात आते आते गांव वालों ने भी पीपल के पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में किसी औरत को देखने की बात करनी शुरू कर दी। और 5वीं रात अब घर के अंदर उन तीनों को दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी और तेजी से गुजरती परछाइयां दिखने लगी। और फिर आई वो आखिरी रात। अचानक कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा चढ़ने लगी। तीनों का दम घुटने लगा, जैसे कोई गला दबा रहा हो। और फिर उसी अंधेरे में अंजलि की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। और उसके लबों पर बस एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उनके पास नहीं था। और उसी सवाल ने उन तीनों की जान ले ली। पर अंजलि की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में उसकी जो पर्सनल ट्रेजेडी थी वो अब उस गांव के लिए एक हमेशा रहने वाली एक डरावनी लोक कथा बन गई। मतलब उसकी असल कहानी उसके दर्द को छीनकर उसे बस एक भूत की कहानी बना दिया गया। अब इस डर से निपटने के लिए गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, हरिदास बाबा। तांत्रिक, जैसा कि हम जानते हैं, वो होते हैं जो आत्माओं से बात करने या उन्हें शांत करने का दावा करते हैं। और कहते हैं कि बाबा ने आते ही पहचान लिया कि ये बेचैन आत्मा और किसी की नहीं बल्कि अंजलि की है। और वो क्यों बेचैन है ये भी वो समझ गए। तो फिर अंजलि की आत्मा की शांति के लिए एक पूरा अनुष्ठान किया गया। सबसे पहले उसके माँ बाप को बुलाया गया, फिर खेत में दबी उसकी लाश को बाहर निकाला गया और तब जाके पूरे रीति रिवाज के साथ माँ और उसके अजन्मे बच्चे दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। उसे मौत के बाद वो इज्जत दी गई जो जिंदगी में उसे कभी नसीब नहीं हुई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ ठीक हो गया होगा, कहानी खत्म हो गई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उस घर से आतंक जरूर खत्म हो गया, पर अंजलि की मौजूदगी बेड़पुर गांव से कभी पूरी तरह नहीं गई। उसकी कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी थी, नाइंसाफी के खिलाफ और जुल्म पर चुप रहने के खिलाफ एक चेतावनी। गांव के बड़े बूढ़े आज भी कहते हैं कि उसकी परछाएं आज भी उस मिट्टी से निकलती हैं, आंखों में एक अधूरा मातृत्व लिए और होठों पर बस वही एक सवाल। तो उसकी परछाएं महज एक भूत नहीं है, वो उस नाइंसाफी की एक जीती जागती याद है जिसे उसी मिट्टी में दफना दिया गया था। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं, मेरा बच्चा कहाँ है? ये सवाल सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है, ये सवाल है उस छीने हुए भविष्य के लिए, उस मिटा दी गई पहचान के लिए और उस इंसाफ के लिए जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। ये एक माँ की आत्मा का वो अनसुलझा सवाल है जो शायद हमेशा हमेशा बेलपुर गांव की हवाओं में गूंजता रहेगा, ये याद दिलाने के लिए कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते।